एक मित्र ने पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो हम मान ही लेते हैं कि इसका कोई ना कोई उत्तर जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं है। जो भी श्रेष्ठ है, महान है, विराट है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं उद्देश्य होता है। क्षुद्र चीजें साधन है, लेकिन जो विराट है, महान है, वह स्वयं साध्य है। तो क्षुद्र चीज का उद्देश्य होता है। कार का उद्देश्य है कि आपको कहीं ले जा सकती है। कार एक वाहन है, एक साधन है, एक वस्तु है। अपने आप में कोई साध्य नहीं है। साध्य है वहां पहुंचना जहां हम जाना चाह रहे थे। तो क्षुद्र चीजें साधन होती हैं, महान चीज साध्य होती है। ठीक ऐसे ही प्रेम, जीवन, ध्यान, प्रार्थना, परमात्मा, शांति, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो स्वयं लक्ष्य है। इस बात को खूब अच्छे से समझना। अगर कोई लड़की पूछे अपने बॉयफ्रेंड से कि तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो, कारण क्या है प्रेम का, और वो बता दे, देखो तुम्हारे पिता को 2 हार्ट अटैक तो हो ही चुके, और तुम उनकी इकलौती संतान हो, अमीर बाप की बेटी हो, इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारी सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। क्या वो लड़की उस लड़के से शादी करेगी? आप बताइए। यदि हम प्रेम का उद्देश्य बता सकें, कुछ भी एबीसी, तो फिर वो प्रेम ही नहीं है। प्रेम सिर्फ प्रेम के लिए है, वो किसी चीज का साधन नहीं हो सकता, अन्यथा वो प्रेम ही नहीं है। ठीक ऐसे ही चाहे ध्यान, चाहे प्रार्थना, चाहे योग, चाहे भक्ति, परमात्मा, जीवन, जो कुछ भी विराट है, महान है, वह स्वयं अपने आप में लक्ष्य है। अब आप समझें प्रश्न की निरर्थकता। जो हम कहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। बाकी सब चीजें लक्ष्य हो सकती हैं, जीवन को लक्ष्य मानकर उसके साधन हो सकती हैं। धन कमाना पड़ता है हमें, क्योंकि वह एक साधन है। धन का मतलब ही साधन। उसके द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकेंगे। धन साधन है, जीवन लक्ष्य है। शिक्षा हमने प्राप्त की थी, डिग्री हासिल की थी, ताकि हम आजीविका कमा सकें। शिक्षा प्राप्त करना एक साधन किसके लिए समर्पित है? जीवन के लिए। यदि शिक्षा के बाद आजीविका कमाने का कोई उपाय ही ना हो सके, तो कौन उस शिक्षा को प्राप्त करेगा? शिक्षा का अपने आप में तो कोई वैल्यू ना थी, उससे हमें कुछ और प्राप्त होगा, इसलिए उसको हम झेल रहे थे। यदि धन कमाने से हमारे जीवन में श्रृंगार ना हो सके, तो कौन धन कमाएगा? धन कमाना एक मजबूरी है, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य जीवन जीना है। तो जीवन के ऊपर यह बात लागू नहीं होती। एक मित्र ने पूछा है, अहंकार क्या है और क्यों है? दूसरों के द्वारा दी गई एक भ्रांति, एक भ्रम मुझे लगने लगता है कि मैं हूं। सब लोग मुझे एक नाम दे के पुकारते हैं। बचपन में एक नाम रख दिया गया, सब लोग बार बार वो नाम रिपीट करते हैं बच्चे के लिए। शुरुआत में तो बच्चों को समझ में नहीं आता, धीरे 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 उसको लगता है कि जब मुझसे कुछ कहना होता है तभी ये लोग इस नाम का उपयोग करते हैं। वो भी उस नाम का उपयोग करने लगता है। समझो उसका नाम नारायण था, वो भी कहने लगता है कि नारायण गिर गया था, नारायण के घुटने में चोट लग गई। तब हम उसको डांटते हैं कि तुम ऐसा नहीं कहो, तुम ये कहो कि मैं गिर गया था, मुझे चोट लगी। बच्चे को समझ में नहीं आता। वो भी अपने आप को थर्ड पर्सन में दृष्टा भाव से देख रहा है, दूसरे की भांति। जब सब लोग उसको नारायण कहते हैं तो उसको मना किया जाता है कि तुम ऐसा नहीं कहो, तुम ये कहो मुझे भूख लगी है, ये मत कहो कि नारायण को भूख लगी है।
बेचारा मैं शब्द का उपयोग करना शुरू कर देता है, उसे समझ तो नहीं आता ये मैं या मतलब क्या, कौन मैं। लेकिन बार 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 एक शब्द को रिपीट करते 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 एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि जरूर मैं हूं, तभी तो इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं। यहां से अहंकार की शुरुआत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अहंकार घना होता जाता है, दूसरों के ओपिनियन, किसी ने हमसे क्या कहा, और स्वभावतः है घर परिवार के लोग हैं, उमा कह रही मेरा राजा बेटा, राजकुमार, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बच्चा। हर माँ को ऐसा ही लगता है, वो झूठ नहीं बोल रही, मगर बच्चे को भ्रम हो जाता है कि सचमुच में ऐसा ही है। और लगता भी घर के सब लोग उसकी कितनी फिक्र करते हैं, सब भाग दौड़ करते हैं, जरा सा वो रो दे तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है, उसको लगता है मैं बिल्कुल शहंशाह है, बादशाह हूँ, बाकी सब लोग मेरे नौकर चाकर हैं। कोई मुझे कपड़ा पहनाए, कोई मुझे नहलाए, कोई मुझे खाना खिलाए, इन लोगों की यही ड्यूटी है। पूरा संसार जैसे उसकी सेवा के लिए बना है। उसका संसार मतलब कोई 5-7 लोग जो हैं घर में, उसका संसार तो उतना ही है, और वे सब उसे बहुत प्यार करते हैं, सब उसकी सेवा में संलग्न है। भ्रम हो जाता है कि मैं कोई बहुत ही महान हस्ती हूं, देखो इतने बड़े बूढ़े सब मेरे पीछे कैसे दीवाने हैं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूं। यहां से अहंकार प्रगाढ़ होना शुरू होता है। क्यों होता है आपने पूछा है, इसलिए होता है ताकि इसके दुख हम झेलें, कष्ट पाएं, क्योंकि इसमें बहुत चोटें लगेंगी। जब ये बच्चा स्कूल जाने लगे वहां इसकी पिटाई भी होगी, टीचर कहेगा उल्लू के पट्टे, उसको समझ नहीं आता है इतने बड़े शहंशाह बादशाह को तुम उल्लू के पट्टा कह रहे हो, पूरा संसार तो हमारी खातिर हमारे लिए है। चोट लगनी शुरू होती है तो जिंदगी भर चोट ही चोट लगती ही रहेंगी, बहुत पीड़ा पाएगा वो, बहुत बहुत बाद में जाके परिपक्वता आएगी और इस अहंकार की भ्रांति से वो मुक्त होगा, तब जाके परम शांति परम आनंद प्राप्त होगा। तो बहुत छोटी उम्र में भी शांति थी, आनंद था, लेकिन वो प्रकृति प्रदत्त था, वो आपको अपनी मैच्योरिटी से नहीं मिला था, वो तो खो जाने वाला था। अहंकार के जाल में आप फंसने वाले थे, फिर अहंकार को चोटें लगने वाली थी, बहुत पीड़ा और कष्ट झेलने वाले थे। ये सब होना था ताकि आप परिपक्व हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, फिर जानबूझकर इस अहंकार रूपी भ्रम से मुक्त हो जाओ। ये पाठशाला का एक हिस्सा है, ये सबक हमको सीखना होगा, इससे गुजरना होगा। माना कि बहुत तकलीफें हैं, लेकिन उसके बिना जागने का कोई उपाय भी नहीं। दूसरी बार जो निरअहंकारिता प्राप्त होती है, हम पुनः बच्चे जैसे हो जाते हैं, लेकिन अब यह हमारे होशो हवास में हमें प्राप्त हुई है। बचपन में जो थी वो प्रकृति प्रदत्त थी, हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो खो जाने वाली थी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो तो गायब हो जाने वाली थी। लेकिन दोबारा जो हमें प्राप्त हुई है अपने होशो हवास में, अपनी जागरूकता से, अपनी साधना से, अब ये खोएगी नहीं। ये शांति, ये आनंद जो कि निरअहंकारिता के फल हैं, अब वे सदा सदा के लिए मिल गए। तो अहंकार का मिलना इस पाठशाला में एक सबक है, प्रौढ़ होने का उपाय है। बिना दुख दर्द के कोई प्रौढ़ नहीं हो सकता। नसरुद्दीन का बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी ब्याह की चर्चा चल रही थी, लड़कियां देखी जा रही थी। आखिर उसने एक दिन पूछा कि पापा क्या शादी करना कंपलसरी है, जरूरी है? नसरुद्दीन एकदम आग बबूला हो गया, भड़क गया। उसने कहा कि नालायक, तू क्या सोचता रोज सुबह 5 बादाम खाने से अकल आ जाएगी? शादी करनी पड़ेगी, माना कि बर्बादी होगी मगर वो जरूरी है, उसके बिना अकल कैसे आएगी? काश इतनी सस्ती होती अकल बादाम खाने से। अहंकार से गुजरना प्रभु की कृपा है, इस कष्ट से गुजरना ताकि हम उससे मुक्त हो सकें।